जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो है बायोलॉजी के टॉप मोस्ट वीवीआई जो है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे ऐसे प्रश्न है प्यारे बच्चों जो कि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो आगे के लिए भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 50 प्रश्न जो है पूरे बायोलॉजी के जो है आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। सभी चैप्टरों से लिया गया है प्यारे बच्चों, जितने भी 6 चैप्टर बायोलॉजी में है सभी चैप्टरों से ये क्वेश्चन लिया गया है। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पर जो होता है वह 4 ऑप्शन हर एक प्रश्न में है। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है रात में होता है, ऑप्शन बी कह रहा है दिन में होता है, ऑप्शन सी कह रहा है रात और दिन दोनों में होता है, ऑप्शन डी कह रहा है सुबह शाम में होता है। तो याद रखिएगा पर जो प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है, तो हमेशा दिन में होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। क्यों दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर जो सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है पेड़ पौधाओं को, तो सूर्य की प्रकाश तो दिन में ही ना सूर्य उगता है, इसलिए जो है दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण होगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न जरा 2 को पढ़िएगा। कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो होता है उसके वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है सफेद। जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिए। तो या अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है। कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो होता है बच्चों उसमें पोषण मतलब भोजन की कौन सी विधि होती है? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मृतजीवी होती है। क्या होती है बच्चों? मृतजीवी होती है कवक में पोषण की विधि। तो यहां ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है बच्चों। प्रश्न 4 कह रहा है कि मनुष्य में जो है वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क यानी क्या होता है, किडनी, तो वृक्क यानी किडनी किससे संबंधित है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। किससे बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन। प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है सबसे पहले, तो ये आप बताइए। तो स्वपोषी पोषण आपको याद रखना पड़े, पेड़ पौधे में होते हैं। तो ये कह रहा उनके लिए आवश्यक क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो बिल्कुल जरूरी है, क्लोरोफिल है इसका भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश इसका भी जरूरत है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी का जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। कह रहा मैग्नीशियम पाया जाता है। पर बच्चों मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम आपको याद रखना है बच्चों हमेशा किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपको जो है बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 7 कह रहा है कि मनुष्य में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है बच्चों, इनमें से कौन जो है मनुष्य में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है? तो याद रखना आपको वृक्क जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 8 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो बच्चों अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है? तो याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा बच्चों? तो कूटपाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं 9 की ओर। कह रहा है कि रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त जो है हम लोग का खून जो है, ब्लड जो है, इसमें जो है ऑक्सीजन का वाहक कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 कह रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? बच्चों याद रखिएगा पीपल के पेड़ में भी लेटेक्स पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें सभी में जो है लेटेक्स पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी यहां आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 11 की ओर हम लोग चल रहे हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पर जो हम लोगों की शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन है पर जो लीवर है, लीवर है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कहने का मतलब कौन हुआ कि पेड़ पौधों में कौन हार्मोन पाए जाते हैं? याद रखिएगा
पेड़ पौधों में कौन हार्मोन पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 दिए हैं। तो इंसुलिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, थायरोक्सिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सभी हम लोगों यानी जंतु हार्मोन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है ये भी हम लोगों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है साइटोकाइनिन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, ये जो है पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन जो है यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका होता है, उसके बीच खाली स्थान है, तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियां जो मुरझाता है तो वह जो है किस हार्मोन के कारण हो पाता है बच्चों? तो याद रखिएगा एफसीसी अम्ल के कारण। किसके कारण बच्चों? पेड़ पौधा में जो है एक एफसीसी अम्ल पाया जाता है, इसके कारण जो है क्या होता है, पेड़ पौधा का जो है पत्तियां जो है मुरझाने लगता है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 15 की हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन रोग होता है बच्चों? घेंघा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न 16 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन को जो है अनुरक्षण करती है? तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को एक अन्य नाम से क्या जाना जाता है? तो सेरिबेलम के नाम से। अनुमस्तिष्क रहे या फिर सेरिबेलम रहे, दोनों करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं का नाम है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मधुमेह जो है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। मधुमेह जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न जो है 18 कह रहा है कि एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन पर बच्चों क्या है? नर हार्मोन है कि स्त्री हार्मोन है कि पाचक रस है कि पाराथायराइड हार्मोन है? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है नर हार्मोन है। क्या है बच्चों? नर हार्मोन हो जाएगा, यानी पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उसे हम लोग एंड्रोजेन बोलते हैं। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न यहां पढ़िएगा 20 की ओर, कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो न्यूरॉन बोला जाता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। फूलों या फिर पुष्पों में जो है नर प्रजनन अंग जो है कौन होता है? नर मतलब पुरुष जो है, पुरुष प्रजनन अंग कौन होता है? तो याद रखिएगा पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलों या पुष्पों में जो है नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 22 कह रहे हैं कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जो होता है, महिलाएं जो होते हैं, उसमें जो है जनन तंत्र होता है, तो उसका कौन जो है ये भाग नहीं है, कौन उसका जो है पार्ट नहीं है, अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए है अंडाशय, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही है, ये भी जो है जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका जो है ये जो दिया है ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ये जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण बच्चों हमेशा याद रखना आपको पपीता है। कौन है? पपीता आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है बच्चों? अमीबा में होता है, बिल्कुल सही है। पैरामीशियम में इसमें भी होता है, लिस्मेनिया में, सभी में जो है, इनमें से जो ऑप्शन डी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें सभी में जो है द्विखंडन होता है। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न जो है 25 की ओर पर बच्चों याद रखिएगा, कह रहा है कि मानव मादा में जो है अंडाणु निषेचन होता है। कहां जो है मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना आपको, फैलोपियन नालिका या फिर फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 26 कह रहा है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किसमें होता है बच्चों? याद रखिएगा ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? अलैंगिक ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 कह रहा है, आगे पढ़िएगा कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं बच्चों? बाह्यदल होते हैं कि अंडाशय होते हैं कि अंडप होते हैं कि परागकण होते हैं? तो याद रखिएगा परागकोश में जो है परागकण होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहां देखिएगा 28 कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग जो होता है बच्चों वह फल में बदल जाता है?
तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन सी जो दिया है अंडाशय, अंडाशय जो है फूल का यह पार्ट है जो फल में बदल जाता है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 29 कह रहा है, यहां पढ़िएगा, कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। पराग नलिका को बीजांड की ओर वृद्धि पर, जो ध्यान दीजिएगा बीजांड की ओर बोल रहा है, वृद्धि किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है ये। रसायनुवर्तन जो है, रसायनुवर्तन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 30 कह रहा है, पढ़िएगा कि शुक्राणुओं का जो है मोचन कहां होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है बच्चों, याद रखिएगा काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुक्र वाहिका में होता है। ऑप्शन बी यहां याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 31 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा कि मानव शरीर के किसी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, मतलब कितने जोड़े होते हैं, तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहां जो है देखिएगा, प्रश्न 32 कह रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। बच्चों कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख ये किस तरह के अंग है, तो ये जो है समवर्ती अंग है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 33 कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, याद रखिएगा बच्चों जोहानसन के द्वारा जो है जीन शब्द प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चले, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है शुद्ध जल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 कह रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण कौन हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर यहां जो है जो दिया हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद जो है ये समजात अंग के उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 36 कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे अधिक समानता है, हमारी जो है विकासीय दृष्टिकोण से किससे अधिक समानता है बच्चों, तो याद रखिएगा चिंपैंजी से। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 37 कह रहा है मेंडल ने जो है अपनी प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बौने पौधे को कौन दर्शाता है, तो याद रखिएगा यहां जो है ऑप्शन जो है यहां बच्चों ऑप्शन सी जो दिया है स्मॉल टी, याद रखिएगा स्मॉल डबल टी जो है ये बौने पौधे को दर्शाता है, याद रखना है क्या बच्चों, स्मॉल डबल टी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है बच्चों कि स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में जो है कौन सा गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा स्त्रियों में XX होते हैं और XY किस में होते हैं बच्चों, पुरुष यानी मेल में, यानी हम लोगों में जो है क्या होते हैं, पुरुष में जो है XY होते हैं और स्त्री में जो है XX होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्रियों में पूछा गया था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि मानव का जो है उद्भव कहां हुआ था, याद रखिएगा बच्चों मानव का उद्भव जो है कहां हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। कहां होता है बच्चों, याद रखिएगा अफ्रीका में हुआ था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 कह रहा है कि बाघ जो है उपभोक्ता है किस पोषी स्तर का बच्चों, बाघ जो है देखिए इस चीज को आप कॉन्सेप्ट के समझ सकते हैं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है बच्चों, तो पेड़ पौधे होते हैं। जैसे घास हो गया तो घास को कौन खाएगा, तो हिरन या फिर गाय खाएगा। तो प्रथम श्रेणी का कौन हो गया, तो पहले जो है प्रथम श्रेणी का कौन हो गया बच्चों, तो पेड़ पौधे हो गए। दूसरे श्रेणी पेड़ पौधा को कौन खाया, तो हिरन या फिर गाय खाया। तो गाय द्वितीय स्तर का हो गया, तो गाय या फिर हिरन को कौन खा जाता है, तो बाघ खाता है। तो बाघ कितने श्रेणी का हो जाएगा, तृतीय स्तर का हो जाएगा। मुझे ऐसा आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चले प्रश्न 42 की ओर। निम्न में से जो है कौन जो है जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब देखिए बच्चों जैव और निम्नीकरणीय जखने पूछेगा तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है हम लोगों के वायुमंडल को प्रदूषित कौन करता है, जो हम लोगों के वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करेगा उसे हम लोग और निम्नीकरणीय कहेंगे, और जो सबसे कम कहेगा वो नवीकरणीय कहेंगे, या फिर कहिए तो कुछ नाम मात्र का प्रदूषण करता है वो निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। तो यहां से DDT जो है सबसे अधिक जो है हम लोगों के वायुमंडल को प्रदूषित करता है, यानी ऑप्शन ए यहां बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा ये जैव और निम्नीकरणीय है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर 43 की ओर। कह रहा है बच्चों पढ़िएगा कि ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत कहां पाई जाती है बच्चों, तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 44 कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं,
हरे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने बताया ये जो है उत्पादक होते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपको याद रखना है। प्रश्न 45 कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहां पाया जाता है? अभी हमने बताया, फिर से देखिए, लेकिन ये अजीब अलग थोड़ा इसका ऑप्शन है बच्चों। ये वायुमंडल के ऊपरी सतह के जो है, ऊपरी सतह में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक क्या याद रखना है बच्चों? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। प्रश्न 46 को पढ़िएगा। निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है बच्चों? कौन अब प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा? देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जो हम लोगों यानी मानवों के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो ऑलरेडी पहले से है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो वायु जो है पहले से है, मृदा जो है पहले से है, जल जो है पहले से है, लेकिन जीवधारी जो दिया है ये हम लोगों यानी मानवों के द्वारा बनाया गया, तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 47 कह रहा है यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? यूरो द्वितीय का संबंध किससे है बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है वायु प्रदूषण से। किससे बच्चों? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। प्रश्न 48 कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु यहां कौन हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, यहां जो है उभयलिंगी जंतु कौन होगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 49 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो जाएगा बच्चों? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आपका आंसर इसको याद ही कर लीजिए। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 50 कह रहे बच्चों कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण को रोकने के लिए बच्चों किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है पैरों नहीं होगा, पेड़ों होगा। याद रखिएगा, यहाँ पेड़ों होगा। पेड़ को जो है अतिचारण का क्या मतलब होता है? देखिए, गाय भैंस के द्वारा जो घास चराया जाता है, तो ये भी तो एक प्रकार का जो है वनों का जो है, इससे जो है दोहन होता है, कमी होती है। तो वनों को संरक्षण के लिए क्या करना होगा? गाय भैंस को कम चराना होगा। ऑप्शन सी है खनन। खनन भी जो है आपको रोकना होगा। तो ये सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। ये सभी तरीकाओं से जो है आप जो है वनों के संरक्षण को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने जो है टोटल इसमें जो है 50 प्रश्न कराए हैं। ये बच्चों ऐसे प्रश्न है, यकीन मानिए आप, बार बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पूरा देखे होइएगा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका जो है बायोलॉजी से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सभी को हमने इसमें करा दिया है। आप देखिएगा, अगर आप एग्जाम देने जाइएगा 50 से 60% आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।